कैसे हैं आप लोग। मैं नैन सर केमिस्ट्री वाला, मैं इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता है। कुछ बच्चों से निवेदन है, वैसे मैं रिक्वेस्ट तो करता नहीं बच्चों से, फिर भी देखो जो तुम लोग वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत ज़्यादा वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है। तुम प्रमोट करो उसको थोड़ा सा अपने दोस्तों में या फिर अपने ग्रुप्स में, या फिर तुम जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं आप उनको भी एक बार शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना उन्होंने सब्सक्राइब कर लो, है ना। ये नए नए जो यूट्यूबर्स होते हैं ना ये लाइन जरूर बोलते हैं, तो मैं भी तुम्हें लाइन बोल रहा हूँ, है ना। अब से नहीं बोलूंगा, चलो ठीक है। तो कर देना, बोलना नहीं पड़े मेरे को अगली बार, है ना। मुझे लगता है ना मुझे वापस बोलना पड़ेगा। हाँ, ये तुम लोग क्या मैं कैसे नहीं मानोगे, है ना। चलो देखो हम क्या पढ़ रहे थे। आप लोगों को मैंने फैराडेज के लॉ पढ़ा दिए थे, फैराडे के नियम पढ़ा दिए थे, फैराडे के रूल्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। देखो फैराडे रूल्स क्या था, इसका मैंने बड़ा डिटेल में लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बनाया था उसमें मैं बड़े डिटेल से आपको बता दिया था। देखो होता क्या है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर आपको मैं और पढ़ा देता हूं। देखो क्या था, अपन पढ़ रहे थे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघटन के नियम। वैद्युत अपघटन के नियम, इस नियम के अंतर्गत ही मैंने जो बात की थी वो बात की थी मैंने आपके लिए फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का दूसरे नियम की, ठीक है। देखो एग्जाम में कभी कभी पूछता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। ये बोल रहे हैं कितना होता है। तो देखो आपको याद रखना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96,500, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे बराबर 96,500। समझ में आ गई बात। देखो भी आया कैसे होगा, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को। देखो आगे अगर मैं यहां पे बात करूं कि 1 मोल में कितने चार्ज होंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर इन 1 मोल में अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर आवागेड्रो नंबर के बराबर होता है 23 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब Na इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। देखो मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानता हूं, ठीक है। चार्ज के बाद में मैं 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैं वो जानता हूं, तो करना क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्या करोगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। देखो ये जो आपके पास आता है वो आता है 96,486 के आसपास, ठीक है। कहीं कहीं आपको 96,496 मिलेगा, 96496 मिलेगा, कोई लोग 494 लिखते हैं। देखो एग्जैक्ट इतना होता है, और हम आसपास अप्रोक्स कितना लिखते हैं 96,500 लिखते हैं, ठीक है। यही कहलाता है 1 फैराडे। तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96,500, ठीक है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को। चलो जी अब आप लोग नोट कर लो। चलो आप लोगों ने इतना तो कर लिया होगा। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं, देख लो ध्यान से, समझ लिया आप लोग शायद, हटा दो।
चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कि सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और किसमें कमेंट हुआ होगा, सोडियम में। तो बताओ एक कूलाम बराबर कितना होगा। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो कोई एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रोड, ठीक है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं भाई, लिबरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई है वो आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे सीख लो आराम से इस चीज को। अब मुझे एक बात बताओ, आप इतनी देर बात जानते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है वो किसके बराबर होगा। भाई सिंपल सी बात है, कितना लिबरेट हो रहा है, कितना एकत्रित हो रहा है ना। तो सोडियम की मात्रा पे डिपेंड करेगा। और सोडियम का ग्राम कितना होता है, 23 ग्राम। तो किस पे वो डिपेंड करेगा कि भाई सोडियम का ग्राम कितना है। तो किसके बराबर हो जाएगा, एक मोल सोडियम का। ठीक है जी, तो ध्यान रखें इस बात का। अब देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, अभी भी आपको बताया था 1 फैराडे। इसी को मैंने क्या बोला था, 96,500 इक्वल्स टू, बताओ 1 मोल सोडियम में कितने ग्राम होते हैं, 23 ग्राम होते हैं। समझ में आ गई बात। अब देख लो तुम, अब देखा जाए तो 1 फैराडे मेरे लिए क्या है, 1 कूलाम है। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे आराम से कि देखो मुझे कूलाम निकालना है मान लो। तो आप देखो फॉर्मूला जानते हो, W इक्वल्स टू क्या था बोलो, Z/Q। ठीक है जी, तो बताओ यहाँ पे अगर मैं बात करूं Z इक्वल्स टू क्या हो गया, W/Q। जब Q का वैल्यू 1 होता है तो बताओ Z क्या बन जाता है भाई, 1 कूलाम। 1 कूलाम इक्वल्स टू कितना हो जाता है, Z हो जाता है। मैंने आपको लास्ट बार में ये चीजें बता दी थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। देख लो भूल गए हो तो Q इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाता था, W। तो एक कूलाम इक्वल्स टू क्या है, Z है। ठीक है, मुझे Z ही निकालना है। क्या W जानते हो, क्या आराम से जानते हो। Z को क्या बोल रहा हूं मैं, 1 कूलाम बोल रहा हूं। ठीक है, W कितना है, 23 ग्राम। ठीक है, Q क्या है, टोटल फैराडे वाला कितना है, 96,500। चलो जी, और ध्यान रखना नीचे एन फैक्टर लगाना है। अब बोलो सर ये एन फैक्टर क्या है, तो बहुत ही सिंपल बात है भाई। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात करते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसको हम एन फैक्टर बोल देते हैं। 1 का हो रहा है तो 1 बोलेंगे, 2 हो रहा है तो 2 बोलेंगे, 3 है तो 3 बोलेंगे। समझ में आ गई बात। यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो क्या बताओ, इसको आराम से कर सकते हो क्या, कितना आ जाएगा, Z इक्वल्स टू 1 कूलाम इक्वल्स टू 23/96,500 इंटू। ठीक है, क्या इसको आराम से कर सकते हो क्या, तो इसका आप आंसर निकाल देना। ठीक है, चलो खुद ही कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना इसका आंसर जरूर बताना, ताकि पता तो चले कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ना। तो जरूर लिखना। चलो साफ कर दो मैं इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तुम कोशिश करना करने की, सेम इसी प्रोसेस से करना है। देखो ये बिल्कुल ट्रिक होती है, तरीका होता है सीधा करने का। मान लो अगर अब आपको बोल दे कि ये रहा Mg2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम में कन्वर्ट। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो की बात करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 1 मोल ऑफ Mg। 1 मोल Mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पर लिख सकते हो ना, हिंदी मीडियम वाले बहुत हिसाब, देखो इसकी हिंदी आसान से कर सकते हो। तो 1 मोल Mg के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहा है, 1 मोल में कितना होता है, 96,500। तो बताओ 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 96,500। समझ में आ रही बात, हम ये कैसे कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, बताओ ये कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। ठीक है, अब जानते हो 1 कूलाम का पूछा है, किसका पूछा है, Z का पूछा है, किसका हो गया, W/Q। कर लोगे क्या आराम से, बताओ कितना हो जाएगा,
24/96,500 इंटू। ठीक है, चलो फटाफट इसको सॉल्व करो। दो क्या है यहाँ पे, एन फैक्टर है। ठीक है, एन फैक्टर लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। तो चलो नोट करो फटाफट। ठीक है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो जो जो इसको कर रहा है इसका आंसर किसमें लिखेगा, कमेंट बॉक्स में करेगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, चलो समझ गए यहाँ तक, आंसर निकाल लेना। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। देखो देखो, अभी तुम जेड निकाल रहे थे, है ना? तुम जेड में कर क्या रहे थे, 24/96,500 इंटू एन फैक्टर। और बताओ 24 क्या था इसका, मोलर मास, है ना? मोलर द्रव्यमान था, मोलर द्रव्यमान था। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की बात करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की बात करता हूं, ध्यान से समझते चलना चीजों को। ठीक है, देखो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की बात करूं तो वहां पे W इक्वल टू क्या था, Q। तो W बराबर तुमने क्या बनाया था, Z की। ठीक है, अब देखो मेरे को करना है क्या, अब W में क्या करना है, मैं Z का वैल्यू लिख देता हूं। यहाँ पे कितना है, मोलर मास अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर। ठीक है, इसको मोलर मास लिख दोगे ना, मोलर द्रव्यमान। चलो, और एक बात बताओ मुझे, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। इसको मैंने पहले लो में आपको पढ़ा दिया है। तो क्या इस वैल्यू को देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3। मैं बोल सकता हूं 2 और 3 की वैल्यू, 2 और 3 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलो जी रख दो। तो बताओ क्या आएगा, W इक्वल्स टू जेड का वैल्यू कितना, मोलर मास अपनी समझ, मोलर मास कहां से आया। ठीक है, तो मोलर मास अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर इंटू, बताओ ऊपर क्या आ जाएगा अपने, I इंटू टी। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और आपको ये वाला भी फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर आपको एक कूलाम पूछे कि एक कूलाम कितना हो सकता है, कितनी धारा प्रवाहित कराएं, एक कूलाम के बराबर हो, कितना हो, तो ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो। समझ में आ रही बात आराम से? चलो जी ठीक है, चलो ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? चलो नोट करो फटाफट सब चीजों को। चलो चलो समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो जी, कुछ बच्चों, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर वीडियो थोड़ा छोटा बन रहा है। देखो बात यह है कि आज और कल में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नैम रिएक्शन के 2 घंटे का वीडियो बनाया है, और आप भी जानते हैं जब 2 घंटे का वीडियो बनता है तो उसमें कितना टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग करना, फिर उसको अपलोड करना। ठीक है, तो देखो कल शाम को, है ना, 16 तारीख की 5 बजे, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 नैम रिएक्शन जो 2 घंटे का वीडियो है उसको जरूर देखना, उसको नोट डाउन करना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। जिस बंदे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, आराम से पढ़े, उसको चीजें समझ में जरूर आएगी। समझ में आ गई बात? तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो कल 2 घंटे का वीडियो रहेगा। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि आज मैंने कुछ ज्यादा बना दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन कल 5 बजे आप तैयार रहना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने प्रीमियम डाल दिया है, वैसे आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, और थोड़ा बेल आइकन को क्लिक कर लिया करो ताकि मैं कुछ भी डालूं ना तो आपके पास वो तुरंत मैसेज के रूप में आ जाए। ठीक है, और उसको आप बिल्कुल फेयर करना। उसके अंदर रिएक्शन चलेगी, मैं पढ़ाऊंगा, नीचे रिएक्शन चलेगी, आपको अच्छे से मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है जी, और एक एक चीज को आराम से देख के पढ़ना, और बिल्कुल नोट्स बना लेना, उसमें कोई भी आपको पीडीएफ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप कर दोगे। समझ में आ गई बात? और नोट्स की दिक्कत मत लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलो, रफ कॉपी में कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर जब खत्म हो रहा है या फिर मैं इस वीडियो के पार्ट में दे रहा हूँ,
अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये है इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, पीडीएफ डाल दूंगा, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आप एक बार समझने की कोशिश करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद उसको रफ कॉपी में समझो, आप उसको सीधा फैर मत करो ना, एक बार उसको रफ कॉपी में समझ लो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उसके ऊपर 2-3 बार रिवाइज कर लो, देन आप आगे बढ़ा करो, समझ में आगे बात इस चीज की। चलो ठीक है, तो ध्यान रखना कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने एक वीडियो डाला 2 घंटे का, 20 नैम रिएक्शन है, और नेक्स्ट वीडियो वापस से 20 नैम रिएक्शन का मैं डाल दूंगा, ठीक है, वो परसों डाल दूंगा या मैं से एक दिन बाद डाल दूंगा, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो कल से मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 1 घंटे का डालूं, है ना, ताकि थोड़ा पढ़ने में भी आपको मजा आए, है ना। चलो कोई बात नहीं, पर मैं आपका सिलेबस करवा दूंगा, टेंशन ना कीजिएगा। चलो अब देखो, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ में, क्या आपने फॉर्मूला निकाला, W इक्वल्स टू मोलर मास, है ना, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है ना। तो मुझे समझ नहीं आता, देख लो एक बार, जैसे मान लो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम प्लस ने क्या बना लिया, सोडियम, तो बोला कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, 1 दिया, एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर देखो, ये एन फैक्टर लिखा मैंने यहाँ पे, कितना है 1। जैसे मान लो अभी तुमने पढ़ा था Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, Mg हो जाएगा, एन फैक्टर कितना है यहाँ पे 2, ठीक है, फैक्टर मतलब कारक की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बताओ क्या बना लेगा कॉपर, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है या कारक कितना है 2। तो समझ में आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन का हम एन फैक्टर रूप में मानते हैं। एक बार ध्यान रखने का फॉर्मूला होता है कि अगर आप मोलर मास में या मोलर द्रव्यमान में अगर आप एन फैक्टर का भाग लगा देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इक्विवेलेंट वेट में, तुल्यांकी भार में। किसके बराबर होता है, तुल्यांकी भार के, इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना, अगर आप मोलर मास में एन फैक्टर का डिवाइड करते तो किसके इक्वल टू हो जाता है, तुल्यांकी भार के या इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। चलो जी, इसका मतलब ये हो गया कि W इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान से देखो इस चीज को, क्या मोलर मास अपॉन एन फैक्टर का मैं डिवाइड कर दूंगा, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे और क्या था, I इंटू टी भी था ना, Q वाला, उसको भी लिख लेना I इंटू टी, ठीक है। तो बताओ W इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं ना, इंटू I इंटू टी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 96,500। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। ध्यान रखना, एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम, इसलिए मैं सारा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ समझा के आपको, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले W का फॉर्मूला समझ आ गया, इसके बाद में क्या किया, मोलर मास ऑफ एन फैक्टर का डिवाइड कर दिया, करने के बाद में देखो आराम से इसको आराम से कर लोगे, ये जब करते हो तो वो किसके इक्वल टू होता है, तुल्यांकी भार के वेट के होता है, ठीक है। और तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, तुल्यांकी भार इंटू I इंटू टी अपॉन 96,500, ठीक है। चलो नोट करो, हो गया यहां तक, चलो ठीक है, हटा दूं। तो देखो यहां था क्या फॉर्मूला, W इक्वल्स टू, बोले क्या था, मोलर मास इंटू I इंटू टी अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला था, सिंपल सा फॉर्मूला अपन ने किया था, है ना। तो देख यहाँ पे 2 फॉर्मूले बनाते हैं, एक बार क्या करता हूं मैं, इसका जब इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, पहले डिवाइड कर दो, तो बताओ W इक्वल्स टू क्या आ जाता है, तुल्यांकी भार आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट आता है, इंटू I इंटू टी अपॉन 96,500। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, ठीक है, आसान सा फॉर्मूला है ये वाला। चलो
देखो दूसरा फॉर्मूला देखो, मैं काम करता हूं, मैं क्या काम करता हूं, मैं जानता हूं मोल बराबर क्या होता है, मोल, मोल बोले तो एन, एन बोले तो मोल, ठीक है। तो यहां पे तुमने क्या किया, मोलर मास में किसका भाग लगा दिया, एन फैक्टर का, किसके बराबर आ गया वो, इक्विवेलेंट वेट के तुलाई की भार के बराबर आ गया। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है जो भी आपको भार दिया गया है, जो भी आपको वेट दिया गया है, उसमें अगर आप मोलर मास का, मोलर मास का एमएम का ना, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान का भाग लगा देते हो, तो बताओ वो क्या निकल के आ जाता है, मोल, ठीक है। अब तुम देखो इसमें डब्ल्यू क्या है, वेट है, भार है, ये क्या एमएम, तो इसको मैं इसके नीचे भेज दूं, तो देखो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एमएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर। समझ में आ गया यहां तक, बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोल, ये लो जी मोल लिख दिया, क्या हो गया, आई इंटू टी अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब मोल किसके इनवर्सली, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन फैक्टर, ठीक है। देखो मैंने आपको सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं, सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल में काम आएंगे, उस वक्त आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कर लोगे आराम से, ठीक है जी। चलो फटाफट नोट करो, अब जितना पढ़ा दिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, एक बार मोलर मास में भाग लग गया तो लाइन के भाग के बराबर होता है, इसको पूरे को मैंने इक्विवेलेंट वेट लिखा, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर क्या किया, अगर मोल निकाला तो भार अपॉन मोलर द्रव्यमान, तो देखो भार अपॉन भार क्या डब्ल्यू है, इसको इसके नीचे भेज दिया, तो वो इसकी किसके बराबर होता है, मोल के बराबर होता है, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, चलिए समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। चलो मैं मिटा देता हूँ, तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखना। देखो अगर वीडियो में कभी आवाज स्लो आए ना तो ईयरफोन लगा लिया करो, अब ईयरफोन देखो सबके पास मिल जाता है, तो आप ईयरफोन लगा कर लिया करो, ठीक है ना। थोड़ी दिन में एक और अच्छा सा माइक ले आऊंगा ताकि आपको आवाज की भी प्रॉब्लम हट जाए, बस थोड़े दिन वेट कर लो, ऑर्डर किया है आ जाएगा जल्दी, है ना। समझो देखो एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास कि सर मेरे को एक बार ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में बता दो, है ना। वैसे तो 11th में पढ़ते हैं, लेकिन देखो अब बोला है तो बताना तो पड़ेगा ही, तो जिनको आता है वो फटाफट, चाहे तो वो वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, या फिर वो इंटू 2 कर दो, मल्टीप्लाई इंटू 2 लिखा होगा, फटाफट उसको भगा दो, है तुरंत देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको आता अच्छी बात है ना, और जिनको नहीं आता वो देख लो। यहाँ पे बात आती है कि ऑक्सीकरण और अपचयन, ये सर ये क्या होते हैं, तो देखो तुम्हें एक वर्ड याद रखना है, लियो सेज घर, लियो सेज घर। देखो एल का मतलब यहां पर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का खोना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जी का मतलब क्या है यहाँ पे, गेन ऑफ ये इलेक्ट्रॉन, कोल्ड रिडक्शन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इसको मैंने क्या बोला, ऑक्सीकरण, और इसको मैंने क्या बोला, अपचयन, ठीक है। समझ में आ गई बात, वापस देख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सेज को भूल दो, जी का मतलब गेन ग्रहण करना, ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। वापस दोहरा रहा हूं, लॉस एल का मतलब लॉस, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब ऑक्सीकरण, जो इलेक्ट्रॉन को खो देता है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। जी का मतलब गैन, जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को, ठीक है। चलो अब देखो मैं कुछ एग्जांपल देके समझा देता हूं कि कैसे क्या है।
चलो देखो यहाँ पे करते हैं, अपने एग्जाम्पल करते हैं। आप सोचना और समझना, बस ये बताना। देखो एक बात और ध्यान रखना, मान लो कोई ए, अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो, ऐड करते हो, जोड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, निकलने को क्या बोलते हैं, रिमूव, तो इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो नेगेटिव, रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव। देखो एग्जांपल, मान लो ये आ गया Zn, ये बनाया Zn2+। तो एक बार बताओ, क्या ये प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को। आगे देखो, कॉपर 2+ की बात करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, लेके बताओ किस में बदल जाएगा, कॉपर में। बताओ इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है, अपचयन, बोले तो रिडक्शन। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। चल देखो, मान लो ये निकल +2 कन्वर्ट हो गया निकल +4। देखो अब प्लस कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2। यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखें। जैसे देखो I है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I- में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आई थिंक आप लोग सभी समझ चुके होंगे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। देखो इतना नोट डाउन कर लो। कल से मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन के वीडियो थोड़े लंबे बना दूंगा, ताकि अपना चैप्टर थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। और आप साथ के साथ नोट्स तो बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, है ना। साथ के साथ याद करते चलना, है ना। बहुत बच्चों का शायद सॉलिड स्टेट भी पूरा हो गया है, मैं सुना है ना। और बच्चे मुझे बता देते हैं वैसे, है ना। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है कोई बात नहीं, मैं वापस से करवाऊंगा, है ना, लेकिन थोड़ा लेट करवाऊंगा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी हो जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब साथ के साथ चलेगी। कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नए रिएक्शन डालूंगा, कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएजेंट्स है वो डालूंगा, विकर्मक है, टेस्ट है, तो जो भी है उस तरीके से हम काम कर लेंगे। समझ में आ गई बात। और देखो इस संडे को अपना एक लाइव टेस्ट चलेगा, जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो आप सबको मैं लाइव की डेट बता दूंगा। तो उस वक्त आप लाइव जरूर आना, ताकि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आप उनके आंसर तुरंत कर सको मुझे। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अच्छी बात है, चलो नोट करो फटाफट। चलो इसका मतलब अब आपको ऑक्सीकरण अपचयन समझ में आ गया है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट कर दिया करो। और प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार फिर से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और देखो इतने लोग देखते हैं, कम से कम लाइक तो किया करो, है मास्टर जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। और शेयर जरूर करो, अपने फ्रेंड्स सर्कल में कर दिया करो, क्योंकि वो बच्चे भी बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप उनको जरूर करना, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।